अलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं जी आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज फिर हाज़िर हूँ जी मैं एक और फरमाइश के साथ। आज बना रही हूँ मैं चिकन हलीम। तो ये मैंने रात को उसकी जो है ना गंदम और सारी दालें भिगो के रख दी थी। 1 कप गंदम थी और बाकी 1 कप में जो है ना चावल और जो सब दालें हैं ना वो ये अब मैं ऊपर पकने के लिए रख रही हूँ दालों को। उसमें मैंने दालों की क्वांटिटी के हिसाब से नमक, मिर्च और हल्दी जो है ना हमेशा मैं हलीम में ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए आप देख रहे होंगे कि मैंने हल्दी डबल उसमें डाली है। ये सब डाल के दालों के हिसाब से नमक, मिर्च वगैरह तो उसको पकने के लिए रख दिया। तो पता है कि ये ऐसी चीज़ें जो है ना वो पकने में ख़ासा टाइम लेती है, इसलिए मैंने सुबह में ही ये रख दी थी। ये दूसरी तरफ मैं अपनी बेटी का नाश्ता बना रही थी। वो आज जो है ना कह रही थी कि मैंने ना जस्ट कॉर्नफ्लेक्स खाने हैं। दालें रेडी हो गई थी। दूसरी तरफ जो है ना अब मैं इसका चिकन तैयार कर रही थी। चिकन के लिए मैंने प्याज और लहसुन जो है ना पहले ऑयल में फ्राई करके उसके साथ ही चिकन डाल के अच्छी तरह से फ्राई किया। फिर अदरक डाल के भून के इसको अच्छी तरह से, फिर इसके अंदर भी अब इसके हिसाब से सारे मसाले डाले। सारे मसाले डाल के उनको भून के उसके बाद जो है ना इसमें दही डाला। दही जो है ना आप कभी हलीम बनाए तो मुझे नहीं पता आप डालते हैं कि नहीं डालते, लेकिन इसके कौरमे में आप लोग लाजम दही डालेगा। फिर अब देखे बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। वो पसंद है। और किस चीज़ के साथ आप लोग हलीम खाना पसंद करते हैं ज़्यादा शौक़ से। बहुत सारे लोग हैं वो हलीम चावल बहुत शौक़ से खाते हैं। बहुत सारे लोग पराठे के साथ भी, नान के साथ, कुलचे के साथ तो खैर ये खाई जाती है। मेरी छोटी सी टिप जी, आपने देखा होगा कि मेरा जो दाल है ना उसके अंदर पानी जो है ना वो बेशुमार है। वो इसलिए पता है हलीम ने पकने में बहुत टाइम लेना है, 2-3 घंटे पकती है। तो फिर इसके अंदर हम पानी शामिल करके तो उसको पकाते हैं। तो फिर अगर यही पानी जो मैंने दालों में थोड़ा ज़्यादा डाला होता है इसमें अपना जायका आया होता है, तो उसी के साथ फिर अगर हम उसको पकाते हैं ना तो उसका जायका जो है ना वो और भी ज़्यादा हो जाता है। ये अब आपने देखा है कि मैंने पहले बुनाई करने के बाद अब अदरक डाला है। अब मैं अदरक डालने के साथ साथ इसकी बुनाई कर रही हूँ। जी है ना वो चिकन हलीम ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। नहीं तो हलीम अगर मटन में भी बनाई जाए और बीफ में भी बनाई जाए तो फिर तो आपको पता है कि उसका जायका और भी ज़्यादा मज़े का लगता है। लेकिन बच्चे चिकन पसंद करते हैं, इसलिए मैं घर पर ज़्यादा चिकन हलीम बनाती हूँ और ये भी बहुत मज़े की बनती है। ये अब मैंने इसके अंदर इसके साथ चिकन के हिसाब से सारे नमक, मिर्च, मसाले वगैरह शामिल कर दिए हैं। और इसकी अच्छी तरह से बुनाई करने के बाद मैं इसमें थोड़ा दही शामिल करूँगी। दही के साथ भूनने के बाद ये साथ साथ मैंने मसाला शामिल किया था हलीम का। फिर जो है ना इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी और आपका ये कौरमा जो है ना रेडी हो जाता है बड़ा ही अच्छा सा। मैं जब भी पकाती हूँ ना हलीम वगैरह या कुछ भी, तो मुझे जो है ना मेरे अब्बू बहुत याद आते हैं। उनको जो है ना वो भी शौक़ से खाते हैं और वो मेरे हाथ की जो है ना हलीम उनको बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं जब भी बनाती हूँ ना तो वो मुझे याद आते हैं। परदेस में रहने का सबसे बड़ा जो है ना वो यही नुकसान है कि इंसान अपने इतने प्यारे रिश्तों को जो है ना उनसे नई मुलाकात हो सकती। ये वही जानता है जो परदेस में रहता हो ना, वो उसी को ये तकलीफ़ का जो है ना अंदाज़ा होता है। अल्लाह ताला मेरे अब्बू को सलामत रखे, उनकी जो है ना हमेशा उनका साया सलामत रखे। उनकी अपनी एक रौनक है, अपना ही उनका एक मकाम है। आजकल जो है ये रबीउल अव्वल का महीना है। ये हमारे लिए जो है ना ये महीना जो है ना वो बहुत ही खुशी का है कि इस महीने हमारे प्यारे नबी जो है ना इस दुनिया में आए थे। इससे बड़ी खुशी हमारे लिए और कोई नहीं हो सकती। और मेरे वालिद साहब भी जो है ना पाकिस्तान में हर कोई बड़े अच्छे तरीके से इसको मनाते हैं। अब्बू भी मेरे जो है ना घर को इतना अच्छा सा सजाते हैं, बनाते हैं, बड़ा एहतमाम करते हैं। तो मुझे जो है ना बड़ा उनकी ये बातें जो है ना याद आती हैं। थोड़ी सारी याद थी जो हलीम के साथ अपनी अब्बू की आई हुई थी, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँगी। अब देखें जी, अब दालें जो है ना वो मैंने आपस में ग्राइंड कर ली थी और चिकन जो है ना वो मैं बिल्कुल भी ग्राइंड नहीं करती हूँ, वो मैंने अलग से निकाल के तो श्रेड कर लिया था और फिर उस सब को मिक्स कर लिया था। अब पीछे जो काम होता है मेन वो हलीम की मिक्सिंग का ही होता है। आपने देखा होगा जब मैंने दालें डाली हैं तो ये मेरा जो देचका है ना ये फुल भरा हुआ था और उसमें अभी आपको दाना भी जो है ना नज़र आ रहा था कि वो पूरी तरह से जो है ना मिक्स नहीं थी।
बस फिर उसके बाद उसको मिक्स करते जाएं। बिल्कुल इस तरह से मिक्स करें कि जैसे आप लोग भी जो है ना आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स होके प्यार और मोहब्बत से रहते हैं ना, इसी तरह से इसको बस सब्र तहम्मुल के साथ ना मिक्स करते जाना है। जितना सब्र तहम्मुल से मिक्स करेंगे आपकी ये उतनी ही अच्छी बनेगी। तो आपको नज़र आ रहा होगा उधर मैंने प्याज को फ्राई करने के लिए रख दिया था, क्योंकि थोड़ा तो इसका मैंने तड़का लगाना है हलीम में, और बाकी कुछ जो मैंने हलीम की लवाजमात तैयार करने हैं। आपको पता है कि जी खाली तो ये नहीं खाई जाती, ये पूरे अपने लवाजमात के साथ खाएं तो ही मज़ा आता है। तो वो भी मैंने साथ साथ उधर जो है ना फ्राई करने के लिए रखे हुए थे। मैंने ये तकरीबन मेरी जो हलीम है ना ये 4-5 घंटे में जाके तैयार हुई थी। मैंने सुबह नाश्ते के टाइम ही इसको रख दिया था। फिर आपने देखा कि जब मैंने इसमें दालें ग्राइंड करके डाली हैं तो ये बिल्कुल बराबर था देश का। अब ये तकरीबन आधे के करीब चला गया, और यकीन माने ये वाकई इतने मज़े की बनी थी ना कि इसको चम्मच के साथ खाएं। मेरे बच्चों को तो बहुत ही मज़ा आया, उन्होंने चम्मच के साथ भी इसको खाया, नाश्ते में भी उसके बाद इसको जो है ना खाया। पराठे के साथ बहुत मज़े की लगती है ये नाश्ते में भी ना। इंशाल्लाह ताला आप भी बनाएंगे तो आपको भी बहुत पसंद आएगी। लोग मुझे बताएं कि आप लोग मुझे कहाँ से देखते हैं और किस किस को मेरी वीडियो कैसी लग रही है, वीडियो पसंद आ रही है। अगर वीडियो पसंद आती है तो काइंडली उसको लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और उसके अलावा भी मुझे कोई भी मशवरा देना चाहता है या कुछ कहना चाहता है तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये देखें उस तरफ जी मेरा प्याज भी जो है ना बिल्कुल रेडी हो गया था, तो मैंने अब देखें तड़का लगा दिया। और एक दूसरी टिप आपने देखा होगा कि मैंने इस पूरे दौरान काली मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया था, वो मैं अब करूँगी। मैं शुरू में काली मिर्च पिसी हुई नहीं डाली, गरम मसाले में साबुत में डाली थी। इस स्टेज पे आपने काली मिर्च पिसी हुई और गरम मसाला डालना है, और फिर अब देखिएगा इसका जो अरोमा निकलता है ना, यकीन करें कि वो अखीर होता है। ये उसके साथ साथ मैंने सारे लवाजमात तैयार किए हुए थे। ये है जी अब मेरी हलीम की फ़ाइनल लुक। और अब इसका कलर चेक करें कि पक के जो है ना इसका टेस्ट, इसका कलर कितना खूबसूरत इसका कलर आया, और टेस्ट तो इसका लाजवाब था ही। ये मैंने सर्व की थी डोगनी नान के साथ। आप भी इंशाल्लाह ताला बनाइएगा और खाए मज़े से। इंशाल्लाह ताला जी फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।